प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगियों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हूँ। चैनल पर कुछ विशेष बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यह एक महत्वपूर्ण सलाह है बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए। देखिए, आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किंतु इसकी एक बड़ी अनिवार्य और आवश्यक शर्त है कि आपको एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। आपका तादात्म्य आपकी पुस्तक के साथ, आपके अध्ययन के साथ होना चाहिए। आइडेंटिटी आपकी उसके साथ जुड़ जाए, कंसंट्रेशन उसके साथ जुड़ जाए, तब तो पढ़ने का महत्व है। कि अनावश्यक आप 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, विद्यार्थियों का यह कथन है कि वे, प्रतियोगियों का कि वे पढ़ रहे हैं, किंतु जिस अनुपात में आप अध्ययन कर रहे हैं, क्या उस अनुपात में आपको उसका प्रतिफल मिल रहा है? तो उसकी सबसे बड़ी जो विषम स्थिति, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि आप एकाग्र चित्त नहीं हैं, आप तादात्म्य नहीं बना पा रहे हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं। अब ये कैसे बनाया जाए? खैर, सबसे बड़ी बात तो एक तो यह कि यह निरंतर परिश्रम का प्रतिफल है, कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस का यह रिजल्ट है। फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप पढ़ते समय सदैव एकांत वातावरण का चयन करें। भीड़ में पढ़ाई नहीं होती, साधना भीड़ के बीच में नहीं होती है, लक्ष्य का संधान समूह के मध्य में नहीं होता है। तपस्या करने के लिए व्यक्ति हिमालय के पास जाता है, शांति पे जाता है। इसलिए जहां आपका कमरा हो या जहां आप अपने पढ़ने की व्यवस्था करें, वह एकाग्र चित्त हो, शांत हो, न्यूनतम शोर की स्थिति हो। दूसरा, आप वही पढ़ें जो आपका पढ़ने का मन है। जब आप पढ़ने की शुरुआत करें, बहुत टेक्निकल पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जब आप पढ़ने बैठें तो जरूरी नहीं है कि जो सबसे कठिन विषय है वही आप पढ़ने बैठें। जिस विषय में आपका मन रम रहा हो, जो आपके लिए सरल पड़ रहा हो, सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। और जब आप उसमें ध्यान आपका लग जाए, फिर क्रमशः आप अन्य विषयों को भी एक्सेप्ट करते चलिए, उनको अडॉप्ट करते चलिए, उनके साथ जोड़ते चलिए। 2 बातें। तीसरा, अगर आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं चंचल गति का हूँ, मैं व्यवधान आ रहे हैं, तो एक तो योग का सहारा, योग से साथ साथ प्राणायाम का सहारा आप ले सकते हैं। आप अनुलोम प्रतिलोम कर सकते हैं, आप भ्रामरी आसन कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय या ओम का उच्चारण जो है आरोह अवरोह के क्रम में कर सकते हैं। एक तो ये फायदा, 3 काम ये काम कर सकते हैं। चौथा, आप अपनी कोई मोटिवेशनल पोयम, कोई एनर्जेटिक पोयम, या कोई ऐसा जो बहुत जुझारू, जिससे आपको, जिस जुझारूपन आपके अंदर आता हो, ऐसी कोई पंक्ति, कविता, जब आपका मन न लगे उसको पढ़ें। उससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। 4 बात। 5वीं बात, आप यह सोचिए कि आप जब पढ़ेंगे, एकाग्रचित्त होंगे, लक्ष्य का संधान करेंगे, तो कितनी बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। उस दौर को, उस सपने को देखिए, उस सोचिए कि क्या कुछ होगा। और ये 5 बातें आपको एकाग्रचित्त बनाएंगी। जब आप एकाग्रचित्त होंगे तो आप कम से कम समय में अधिकतम का उपयोग कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी सलाह है सभी प्रतियोगियों के लिए, चाहे सिविल के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आईआईटी पीएमटी के हो, चाहे नीट आईआईटी पीएमटी के नीट के हों, चाहे सिविल, चाहे वो बोर्ड के हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे यूजीसी के हों। इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आशा है आपको यह बात पसंद आई होगी। चैनल पर आप इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्र।